नमस्कार दोस्तों, आज के इस सफर में हम आपको एक ऐसे देश में लेके जा रहे हैं जहां कभी स्वतंत्रता दिवस मनाया ही नहीं जाता। ये मात्र एक ऐसा देश है जिसका झंडा चौकोर नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। साथ में ही मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेपाल से हमारा एक ऐसा नाता है जहां हम किसी वीजा या पासपोर्ट के भी घूम कर आ सकते हैं। नेपाल की संस्कृति और आबो हवा लोगों को इस कदर आकर्षित करती है कि लोग यहां अक्सर घूमने के लिए आते रहते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र नेपाल ही एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। यही वजह है कि यहाँ किसी भी तरह का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। नेपाल एक अकेला ऐसा देश है जिसका झंडा चौकोर नहीं है। नेपाल का झंडा दो त्रिभुज से जुड़कर बना है। नेपाल महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली भी माना जाता है। लीबिया के बाद नेपाल एक ऐसा देश है जहां सबसे धीमा इंटरनेट चलता है। नेपाल दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र है। धर्म और जाति के नाम पर नेपाल में कभी भी एक बूंद खून तक नहीं बहा। नेपाल में करीब 80 से ज्यादा जातियां हैं और 123 क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाल में हाथ मिलाना ज्यादा प्रचलित नहीं है। वहाँ के लोग हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। गाय नेपाल की राष्ट्रीय पशु और नेपाल में गाय काटना बैन है। शायद ही आपको मालूम होगा कि नेपाल और पुर्तगाल का नक्शा एकदम मिलता जुलता है। नेपाल कभी तंबाकू का अड्डा कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ तंबाकू बेचना और खरीदना प्रतिबंध है। नेपाल की आधी से ज्यादा जनसंख्या राजधानी काठमांडू में रहती है। नेपाल से हवाई सफर करना बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि नेपाल एयरलाइंस में एशिया से बाहर जाने वाले प्लेन बहुत कम होते हैं। नेपाल में 81.3% जनसंख्या हिंदू है। नेपाल में हर महिला के औसतन 2.7 बच्चे हैं। नेपाल में लगभग 52.3 पुरुष और 75.3% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी ट्रेन देखी ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि नेपाल पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध एक छोटा देश है तो आपका ये मानना गलत नहीं है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल देश की राजधानी शहर काठमांडू में 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थल है। इसे लिविंग कल्चर म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नेपाल में यूनेस्को द्वारा 4 मान्यताएं प्राप्त विश्व धरोहर स्थल हैं, जो इसे सबसे ज्यादा विरासत स्थल वाला देश मानते हैं। क्या कभी आपने जीती जागती देवी को देखा है? अगर नहीं तो एक बार नेपाल जरूर आके देखिए। यहाँ आपको जीती जागती देवी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ की देवी को कुमारी के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुंवारी। प्यूबर्टी से पहले लड़कियों को देवी तालेजु के रूप में माना जाता है। कुंवारी देवियों मंदिर में रहती हैं और त्योहारों के दौरान उनकी पूजा की जाती है और रथों पर परिक्रमा लगवाई जाती है। हालांकि प्यूबर्टी खत्म होने के बाद या बीमार या एक्सीडेंट का शिकार होने पर उनको इससे रिटायर कर दिया जाता है। एक आम बात ये भी है कि जब भी हमें पता चलता है कि हमारी घड़ी औरों के मुकाबले पीछे या आगे चल रही है, हम झट से उसे ठीक करने लगते हैं। लेकिन नेपाल के लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है। नेपाल का समय माउंट एवरेस्ट के आधार पर तय होता है, जिस वजह से यहाँ का समय दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले 45 मिनट पीछे रहता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 45 मिनट पीछे रहता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि 1,47,181 वर्ग किलोमीटर के इस छोटे से देश में कभी भी जातियों को लेकर दंगे नहीं हुए। साउथ एशिया का पुराना देश होने की वजह से यहाँ 123 भाषाएं और 80 जातीय समूह हैं। नेपाल में कभी भी धर्म या जातियों के आधार पर दंगे नहीं होते हैं। यहाँ इस लिहाज से काफी शांति देखी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का झंडा आपको
दो त्रिभुज आकार में दिख जाएगा। ऊपरी त्रिकोण में चंद्रमा की फोटो, जबकि निचले त्रिकोण में नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के दो प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला सूर्य दिखाई देगा। हालांकि इस झंडे को 1962 में स्थापित किया गया था, लेकिन डिजाइन 2000 साल ही पुराना है। नेपाल का ये झंडा हिमालय का भी प्रतिनिधित्व करता है। नेपाल दुनिया का बेहद खूबसूरत देश है, जिसे दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल हरियाली से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। नेपाल में घूमने के लिए कई तरह के लोग आते हैं, जैसे किसी को बड़े बड़े पर्वतों का नजारा देखना होता है, तो किसी को हिमालय में चढ़ाई या ट्रेनिंग करनी होती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें सांस्कृतिक इतिहास जानने में रुचि होती है। नेपाल की एक खास बात और है कि इस देश का अपराध दर काफी कम है, जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को बहुत ही सुरक्षित पर्यटक के रूप में भी मानते हैं। अगर आप भी नेपाल जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आइए आपको कुछ शानदार जगहों के बारे में हम जरूर बताएंगे। काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल बेहद ही आकर्षण राजधानी है। काठमांडू एक ऐसा शहर है जहां 15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसकी वजह से पूरे साल यहाँ ठंड रहती है और लोगों को भी यहाँ ट्रेवल करने में बेहद मजा आता है। काठमांडू अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकताओं के साथ साथ शांति वाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। प्रकृति की खूबसूरती में ठहर कर यात्रियों को यहाँ कुछ अलग ही अनुभव करने को मिलता है। पोखरा नेपाल। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस में से शामिल है। पोखरा हिमालय पर्वत के तलहटी में फैला हुआ एक महानगरीय शहर है। इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए हर साल लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ रहती है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि काठमांडू के बाद पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो 900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ आकर आप कई रोमांचक और रोमांटिक एक्टिविटी का भी अनुभव ले सकते हैं। शंभुनाथ मंदिर नेपाल। अगर आप शंभुनाथ मंदिर जाना चाहते हैं, तो ये मंदिर काठमांडू के पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये काठमांडू का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। स्वयंभू स्तूप मंदिर परिसर का सबसे प्रमुख आकर्षण केंद्र है। इस मंदिर के आसपास आपको कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिस वजह से इस मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में यात्रा में इस मंदिर को भी अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। भक्तपुर नेपाल। काठमांडू घाटी के मौजूद भक्तपुर नेपाल में घूमने की सबसे खास जगहों में शामिल है। यहाँ आपको कई मंदिर और तीर्थ स्थल देखने को मिल जाएंगे। भक्तपुर को भक्तों का शहर भी कहा जाता है। हालांकि काठमांडू की तुलना में आपको यहाँ कम भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ की घुमावदार सड़कों पर चलने का मजा ही अलग है। इस शहर का मुख्य आकर्षण दरबार, स्क्वायर और 55 विंडो प्लेस है। लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है, जो हिमालय के पर्वतों से घिरा पड़ा है। आपको बता दें कि लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके स्तूप और मठ इसे बेहद खास बनाने में मदद करते हैं। साथ ही इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप नेपाल आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो लुम्बिनी में शस्त्रों का अध्ययन करने, धर्म के बारे में जानने और माइंड को, दिमाग को शांत करने के लिए जरूर आएं। लुम्बिनी में माया देवी का भी मंदिर है, जिसमें माया देवी की मूर्ति की पूजा की जाती है। चितवन नेशनल पार्क नेपाल। अगर आप वन्य जीव प्रेमी हैं, तो आपको नेपाल का मशहूर चितवन राष्ट्रीय उद्यान को भी अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। आपको बता दें कि नेशनल पार्क एशिया का सबसे अच्छे वन्य जीव में आता है, जहां लोग काफी संख्या में आते भी हैं। इस नेशनल पार्क में आप बंगाल बाघ, एक सींग वाले गैंडों और ऐसी कई लुप्त प्राय प्रजातियों को भी देख सकते हैं। कई विदेशी जानवरों के साथ साथ यहाँ आपको कई हाथी, तेंदुए,
गैंडे, भालू और भारतीय बाइसन भी देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ जंगल सफारी के साथ साथ हाथी और डोंगा की सवारी भी कर सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और सफर के साथ में, किसी और कंट्री के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।